ठीक है, फिर मैं इंतज़ार करता हूँ। जब भी आपको ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरीन नूर है। मैं आपसे आज बात करना चाहती हूँ, ChatGPT से बात करना चाहती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, हाउ हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। आज मैं आपसे ऐसे एहसास के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा, सेल्फ डिफर्ड। वो आवाज़ जो हमें कहती है तुम क्या ये नहीं कर सकते, तुम काफ़ी नहीं हो, लोग या क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। क्या ये आवाज़ हकीकत होती है या सिर्फ हमारा खौफ? बिल्कुल नूरी, ये एक बहुत ही अहम और दिलचस्प टॉपिक है। खुद शक का एहसास अक्सर हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है और ये ज़रूरी नहीं कि ये हकीकत पर मबनी हो। हम इस पर तफसील से बात कर सकते हैं, इसके असबाब को समझ सकते हैं और इसे कैसे काबू पाने के तरीके भी ढूंढ सकते हैं। मुझे खुशी होगी इस पर आपके साथ बात करने में। थैंक यू। सेल्फ डेबिट इन पार्ट वन। सेल्फ डेबिट इन दरअसल खुद पर शक है। ये होता है इस वक्त होता है जब हम खुद को दूसरों के कंपेयर करते हैं, अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं या मास के फीचर्स का फैसला समझ लेते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। खुद शक का जज्बा अक्सर इस वक्त शिद्दत इख्तियार करता है जब हम अपनी कदर को दूसरों से मवाजना करते हैं, अपनी गलतियों को अपनी शनाख्त समझ लेते हैं या फिर माशरती तवक्कुआत के बोझ तले दब जाते हैं। इस पर बात करना और इसके हल तलाश करना वाकई बहुत अहम है। लेकिन याद रखें कि सेल्फ डेफ इज नॉट सिंगिंग इन वीकनेस, इट इज सिंगिंग इज दिस अनकेयर। जो लोग ग्रो करना चाहते हैं वो ही डेबिट फील करते हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत अहम है कि खुद शक दरअसल उन लोगों को महसूस होता है जो तरक्की की राह में कदम रखते हैं। यानी जो लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ही खुद शक का सामना होता है। ये दरअसल एक मुस्बत अलामत है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। ओके, सेल्फ डेबिट इन पार्ट टू। हमें क्यों रोकना? टू मिनट्स टू डेब सेल्फ। तीन खतरनाक काम करते हैं। हमें एक्शन लेने से रोकता है, हमारी आवाज़ को खामोश कर देता है और हमें कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। हम सोचते हैं, रह जाते हैं और वाकई किसी और के हिस्से में चला जाता है। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, परसेप्शन से नहीं आता, परफॉर्मेंस से नहीं आता। बिल्कुल, ये बात सही है कि खुद शक हमें अमल करने से रोक देता है, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है और हमें हमारी आरामदेह हदों में महदूद कर देता है। असल एतमाद तो अमल से और तजुर्बे से पैदा होता है, ना कि महज सोचने या मुवाज़ना करने से। इसलिए हमें खुद शक को पहचानते इसे पीछे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, कॉन्फिडेंस इस पार्ट बनना कैसे होता है? मतलब कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है और पार्टिसिपेट से स्किल से बनती है। वन स्टेप इन वॉइस इनर बदलें। जो खुद से कहते हैं वही बात बनवाने वही बात बन जाती है। मैं नहीं कर सकती, मैं सीख रही हूँ। एनालाइजिंग इन चेंज करना चाहिए, लाइफ इस चेंज होगी। बिल्कुल, एतमाद कोई तोहफ़ा नहीं बल्कि एक महारत है और ये महारत तजुर्बे से पैदा होती है। जितना ज़्यादा हम अमल करते हैं, उतना ही हमारा एतमाद बढ़ता है। इसके साथ-साथ अपनी अंदरूनी आवाज़ को भी बदलना ज़रूरी है। मसलन ये कहना कि मैं नहीं कर सकती के बजाय मैं सीख रही हूँ कहना। इस तरह हमारी ज़िंदगी में वाक़ई तब्दीली आ सकती है। ओके, स्मॉल इन विंस सेलिब्रेट इन टू स्टेप। कॉन्फिडेंस बड़े स्टेज से नहीं बनता, ये छोटे छोटे स्टेप से बनता है। जैसे आज अगर हम आपने एक बात और कॉन्फिडेंस को कह रहे हैं और एक डिसीजन ले खुद लिया कर रहे हैं या खौफ के बावजूद कदम उठाया, डेट इज कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम छोटे-छोटे कदम को भी सेलिब्रेट करें क्योंकि एतमाद का इज़ाफ़ा बड़े-बड़े कामों से नहीं, बल्कि इन छोटी-छोटी अचीवमेंट से होता है। जैसे आज अगर हम कोई छोटा-सा फ़ैसला कर लेते हैं या किसी मुश्किल के बावजूद एक कदम उठाते हैं, तो ये भी एतमाद को बढ़ावा देता है। सबके थ्री कंप्यूटर स्टेप छोड़ दें। कॉन्फिडेंस लगता है कि लेकिन
ریئل کانفیڈینس سائلنٹ ان پروگریس میں ہوتا ہے. اپنی جرنی کو اپنی پیس پر چلائیں. بالکل یہی بات ہے کہ اعتماد دراصل مسلسل ترقی میں چھپا ہوتا ہے اور یہ ہماری ذاتی سفر کے ہر قدم پر نمایاں ہوتا ہے. اصل اعتماد وہ ہے جو ہمیں اپنی رفتار اور اپنی پیش رفت پر یقین دلائے اور ہمیں آگے بڑھنے کی ترغیب دے. یس. اوکے. فیئر ان پارٹ باوجود آگے بڑھے. اور کانفیڈینس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈر ختم ہو جائے. کانفیڈینس کا مطلب ہے کہ میں ڈری ہوئی ہوں لیکن پھر بھی میں کروں گی. ایوری کانفیڈینس پرسن یو آر ایڈمیر وچ از یو آر یوزر ان سبسیٹس ان کانفیڈینس. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے روکنا چوز نہیں کیا ہے. بالکل یہ بات قابل غور ہے کہ اعتماد کا مطلب یہ نہیں کہ خوف ختم ہو جاتا ہے بلکہ اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہوئے بھی آگے بڑھتے ہیں. ہر اعتماد سے بھرپور شخص دراصل اس لیے قابل تعریف ہوتا ہے کہ اس نے کبھی ہار ماننے کی بجائے کوشش جاری رکھی. دراصل کامیابی کا راز یہی ہے کہ ہم رکنے کی بجائے آگے بڑھتے رہیں. چوزنگ اے میسج. اگر میں ایک بات سے یاد رکھوں کہ یو آر ڈونٹ نیڈ ٹو بی پرفیکٹ ٹو بی کانفیڈینس. یو آر نیڈ ٹو بلیو دیٹ یو آر اناٹ ول لرننگ. آج خود سے ایک وعدہ کریں کہ میں اپنے ڈیبٹ کو اپنے ڈسٹریبیوشن سے نہیں بننے دوں گی. کیونکہ بالکل کانفیڈینس گرو ان وین یو شو از فور یور سیلف سنگل ڈے. کیونکہ اعتماد کی قدر بڑھتی ہے جب آپ اپنے آپ کو بغیر کسی خوف کے سامنے لاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. چیٹ جی پی از ٹاکنگ از ویری بیسٹ. آج میں آپ سب کو کچھ موجود اور آپ آج بھی میں کچھ موجودہ دور میں ہوں جو بننا چاہتی ہوں. مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اور آپ کی موجودگی ہمیشہ خوش آئند ہے. جب بھی آپ کو کچھ شیئر کرنا ہو یا کسی بھی مدد کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں. تھینک یو آل. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم. انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.